बहुत बहुत शुक्रिया। असम प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा साहब, उसके साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान सांसद में मेरे साथी शांतनु सेन और सुष्मिता देव के साथ जो सब आज ज्वाइनिंग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। और तमाम जो लोग आज इस मीटिंग में उपस्थित हुआ है, मीडिया के प्रतिनिधि सहित सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबको असम की इस मिट्टी को नमन करता हूं। आज असम में आने के बाद कामाख्या देवी के दर्शन करने की मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मंदिर गया, वहां पे प्रदेश के हर एक मां भाई बहन के लिए और इस देश का, इस प्रदेश का भाईचारा, शांति और प्रदेश की सामग्रिक तरक्की के लिए मैंने प्रार्थना किया। और आप सबके जीवन में आने वाले दिन खुशियां लाए, शांति लाए, प्यार लाए, समृद्धि लाए, तरक्की लाए। इसलिए मैं कामाख्या देवी का दर्शन करके सबके लिए मैं अपना प्रार्थना निवेदन कर पाया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि तृणमूल कांग्रेस अपना काम असम प्रदेश के लिए रिपुन भाई का ज्वाइनिंग के साथ साथ शुरू कर दिया है। और आज इस कार्यक्रम के बाद हम अपना पार्टी ऑफिस का उद्घाटन का काम भी करेंगे। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस बार जब तृणमूल कांग्रेस असम में आया है, हम लोग पिछले दफे भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार का तृणमूल और पिछला बार का तृणमूल में जमीन अंतर का फर्क है। मैं आपको यकीन दिलाने आया हूं, आपको जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, जितनी बार जरूरत पड़ेगी, जहां बोलोगे, जहां पहुंचने बोलोगे, मैं उसी दिन उसी वक्त आपके पास आके खड़ा रहूंगा, कंधे में कंधे मिला के लड़ूंगा, चट्टान के साथ चट्टान की तरह इकट्ठा मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, आंख में आंख डाल के लड़ाई लड़ेंगे और मरते दम तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे, जब तक बीजेपी की सरकार को उखाड़ के हम काम करेंगे। इतने सारे राजनीतिक दल है इस देश में, करीबन 1700 राजनीतिक दल है। अब उस 1700 दल में 5 या 6 दल ऐसे हैं जिसको ऑल इंडिया पार्टी का स्टेटस मिला है, जिसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। और उस 6-7 दलों में से एक दल है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। लेकिन बात यह है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस खाली लड़ने के लिए असम में नहीं आया है। यहां का जो चीफ मिनिस्टर है या बीजेपी के तमाम नेता है, वो जो कहते हैं उनका बात आप सुने होंगे कि भाई ऑपोजिशन तो वही करेंगे जो हम कहेंगे, कहना है ना। और बहुत बहुत घमंड और गुरूर के साथ कहते हैं। तो बात यह है कि असम में तो ऑपोजिशन है ही नहीं। हम जो भी इस मंच पे उपस्थित है या आप जो भी यहां पे उपस्थित है, हम सब कांग्रेस छोड़ के आए। ममता जी खुद कांग्रेस छोड़ के अपना पार्टी बनाई है। क्यों बनाई? क्योंकि अगर आपको बीजेपी के साथ लड़ना है तो ट्विटर फेसबुक में लड़ाई नहीं करना, जमीन में लड़ाई करना है। अपना जीवन दांव में, झोंके में डाल के लड़ाई करना है। भाई सोशल मीडिया में ट्वीट कर दिया, उससे पेट्रोल का दाम कम नहीं होगा। आप रास्ते में उतरेंगे, झंडा लेके मार खाएंगे, डंडे खाएंगे और आम आदमी का स्वार्थ पे बात उठाएंगे, तभी पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, तभी आपके ऊपर लोगों का विश्वास आएगा। ये समझने की आवश्यकता है आज हम लोगों को। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में यह फर्क है कि पिछले 8 साल से कांग्रेस बीजेपी के सामने हार रहा है और तृणमूल कांग्रेस पिछले 8 साल से बीजेपी को हरा रही है। दोनों जो बेसिक फर्क है। और हम जहां एक बार घुसते हैं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। और आपका इस लड़ाई में हर जगह तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक जहां पे भी लड़ाई लड़ेगा, हर जगह आप मेरी मदद, सहायता, आपको जहां भी जरूरत पड़ेगा, मैं आपको वादा करके आज चाहता हूं
1 घंटा समय दीजिएगा आने के लिए। जहां पे मुझे खड़ा करेंगे, जहां पे मुझे पहुंचने बोलेंगे, मैं पहुंचूंगा। अगले 2 साल जितना मेहनत करना पड़े करेंगे। हर एक बूथ में इस साल के अंत तक तृणमूल कांग्रेस का पूरा बूथ कमेटी बनेगा और बीजेपी को हम आंख में आंख डाल के उखाड़ने का लड़ाई और ये प्रयास आज इस असम का मिट्टी से शुरू करते हैं और इस जंग का ऐलान करते हैं। चाहे कुछ भी हो, हम त्रिपुरा में घुसे, मेरे ऊपर हमला हुआ। सुष्मिता देव एक औरत है, वो गाड़ी तोड़ दिया, उसके ऊपर हमला हुआ। शांतनु सेन के ऊपर हमला हुआ। त्रिपुरा के जो लोकल लीडर्स है उसके ऊपर हमला हुआ। पर तृणमूल कांग्रेस ने मैदान नहीं छोड़ा कि जितना तुम मारोगे, तुम मारते मारते थक जाओगे, हम सर नहीं झुकाएंगे। अगर सर झुकेगा तो सर मंदिर में झुकेगा, मस्जिद में झुकेगा, लोगों के सामने झुकेगा। किसी दरिंदे के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे। उसके लिए जितनी लड़ाई लड़नी पड़े, जितनी ताकत लगानी पड़े, हम तैयार हैं। और पार्टी ने जब ये जनरल सेक्रेटरी और अर्थात महासचिव का दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब लड़ाई हम लोग शुरू करेंगे तो पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कितना कठिन हो रास्ता आगे, चट्टान की तरह हमें या कंधे में कंधे मिला के लड़ना है। और चाहे कुछ भी मुद्दे हो, लोगों का मुद्दे उठा के हमें रास्ते पे रहना है। तृणमूल बंगाल से निकल के मेघालय में अपना कार्यक्रम शुरू किया। आज मेघालय में प्राइमरी ऑपोजिशन तृणमूल कांग्रेस है। आने वाला 1 साल के अंदर त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं तृणमूल कांग्रेस पूरी ताकत के साथ ये दोनों चुनाव लड़ेगी और आपके आशीर्वाद से त्रिपुरा और मेघालय दोनों जगह तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार को उठाएगा। असम का चुनाव में अभी समय है, विधानसभा का चुनाव में अभी 4 साल है, लेकिन लोकसभा का चुनाव में समय नहीं है। 2 साल है हमारे हाथ में। इस 2 साल में आप खाली मुझे इतना भरोसा दिलाओ कि 14 सीट में पूरा ताकत के साथ आपसे जितना बन पाया, जितना हो पाया, आप लड़ाई करेंगे और 10 सीट तृणमूल कांग्रेस को इस असम की मिट्टी से देंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बीजेपी को उखाड़ने के लिए जिस हद तक जाना पड़े, जो करना पड़े, हम करेंगे। हम सर नहीं झुकाएंगे। हमारा गला भी अगर काट दे, हमारा शरीर का आखिरी खून का बूंद तक हम लड़ते रहेंगे। और सीबीआई, ईडी दिखा के तृणमूल कांग्रेस को डराने धमकाने का जो प्रयास बीजेपी करती है, उसका कोई फायदा नहीं है। आपके सामने मैं खड़ा हूं, मुझे 10 बार ईडी बुलाया, 10 बार सीबीआई बुलाया, मेरा घर रेड किया, मेरा घर में घुसा है, मेरा घर में घुस के सवाल जवाब किया है, मुझे दिल्ली बुलाया है। आप सुन लीजिए और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, बीजेपी का हिम्मत है तो बीजेपी कुछ करके दिखाए। हम सर नहीं झुकाएंगे और आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ईडी सीबीआई दिखा के तृणमूल को डराने धमकाने का काम जो करता है, वो बेवकूफी का काम कर रहा है। उसको लगता है यहां का चीफ मिनिस्टर को जैसे भाई सीबीआई और ईडी दिखा के उठा के ले गया, तृणमूल कांग्रेस को वैसे दबा के रखेंगे। कांग्रेस को जैसे दबा के रखते हैं या दूसरे दलों को जैसे दबा के रखते हैं, वैसे उनको दबा के रखेंगे। हम दबने वालों में से नहीं है, हम सर झुकाने वालों में से नहीं है। जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं ना, तो बॉर्डर पार जो सैनिक खड़ा होता है, जो मानसिकता के साथ लड़ता है, हम भी उसी मानसिकता के साथ लड़ते हैं कि जिस तिरंगा के लिए लड़ रहे हैं, या तो उस तिरंगा को लहरा के आएंगे या तो उसमें लपेट के आएंगे। हम जिस फ्लैग को, ये जोड़ा फूल का जो सिंबल है, आप देखिए बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है उसमें 1 फूल है, हमारे में 2 है। हम सबको साथ लेके चलने में से, हम अकेला कि मैं ही कर सकता हूं, और एक संप्रदाय और एक संप्रदाय में लड़ाई लगा के अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो लोग काम करते हैं और समाज को बांटने का जो लोग काम करते हैं, उससे खिलौना कोई नहीं हो सकता है। आपको बात करनी है, आप डेवलपमेंट के एजेंडा पे बात करो। मैं पहली बार असम आया हूं। मैं बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता हो, छोटा
असम में तुम्हारा 6 साल से सरकार है। यहां पे जितने भी कैमरा है मैं सामने बोल के जा रहा हूं, आप लोग को गवाह रखे कि 6 साल से तुम्हारा सरकार है असम में। 2016 से सरकार है। तृणमूल कांग्रेस का सरकार बंगाल में 2011 से। 10 साल हमारी सरकार है, 6 साल तुम्हारी सरकार है। डेवलपमेंट, गवर्नेंस, तरक्की, सोशल सिक्योरिटी, सोशल स्कीम को सामने रख के लड़ाई लड़ी जाए कि 6 साल में तुम्हारा सरकार डबल इंजन सरकार क्या किया और 10 साल में बंगाल का सिंगल इंजन सरकार क्या किया। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आऊंगा, तुम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आओ। 10 गोल देख के मार्च से अगर विदा न कर दिया तो मेरा नाम भी अभिषेक बनर्जी। तुम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आओ, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आऊंगा। जगह तुम तय कर लो, चैनल तुम तय कर लो, समय तुम तय कर लो। जहां मुझे पहुंचने बोलोगे मैं पहुंच जाऊंगा कि तुमने कितने स्कूल बनाए, हमने कितना स्कूल बनाया, तुमने कितना हॉस्पिटल बनाया, हमने कितना हॉस्पिटल बनाया, तुमने कितने लोगों को मदद किया, हमने कितना लोगों को मदद किया। अगर बंगाल में कन्याश्री हो सकता है तो असम में क्यों नहीं हो सकता? बंगाल में हर घर में हर महिला को अगर हर महीना सरकार की तरफ से मदद मिल सकती है तो असम में क्यों नहीं हो सकता? आज देखिए, जिस असम को सोने का चिड़िया कहते थे लोग ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, उस असम में आज पूरा देश में, और ये बड़ी शर्म की बात कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार में देश में 1 नंबर स्थान पे असम है। और बीजेपी कह रहे हैं हम डबल इंजन सरकार चला रहे हैं। आपको ऐसा डबल इंजन सरकार चाहिए क्या? चाहिए? अब देखो 30 से 32% लोग इस असम में अभी ऐसे हैं जिनको प्रॉपर सैनिटाइजेशन व्यवस्था का कोई उपयोग करने का सुविधा नहीं है। 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास सैनिटाइजेशन हो, हॉस्पिटल हो या पढ़ाई लिखाई का ठीक से उपयोग करने का सुविधा नहीं है। बेरोजगारी रेट बढ़ती जा रही है। अब देखो, ऐसा देश में हम जी रहे हैं, ऐसा प्रदेश में जी रहे हैं जिस प्रदेश में सिनेमा को फ्री करने के लिए टैक्स उठाया जाता है और मेडिसिन के ऊपर, गैस के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर 18%, 20% जीएसटी लगाया जाता है। आप ऐसा समाज चाहते थे क्या? जहां पे अपना राजनीतिक स्वार्थ को हासिल करने के लिए एक सिनेमा फ्री कर दिया जाए और चीफ मिनिस्टर और बीजेपी नेता जाके सिनेमा देख रहे हैं और पेट्रोल का दाम हो गया 110 रुपया। खाने का जो तेल है, सरसों का तेल 200 रुपया लीटर। 400 रुपया का गैस 1000 रुपया। ये अच्छे दिन चाहते थे आप? बताइए। 400 रुपया का गैस 1000 रुपया, 1200 रुपया कह रहे कोई। मैं कल किसी को बता रहा, कोई मुझे आके बोला भाई साहब क्या जमाना आ गया, 400 रुपया का गैस हम लोग को लगा था अच्छे दिन 200 होगा, अब 1200 रुपया 1000 रुपया हो गया। मैंने कहा 400 रुपया का गैस 400 रुपया ही है, 1000 नहीं हुआ है। 400 रुपया आप दे रहे हैं और बाकी जो 600 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो बीजेपी को वोट करने के लिए आप पेनल्टी दे रहे हो। तो ये पेनल्टी अगर आपको देना है, पेट्रोल 70 रुपये ही है, कल सरकार अगर बदले, नई सरकार अगर आए, फिर से पेट्रोल 70 रुपया होगा। ये मोदी और बीजेपी को वोट देने का पेनल्टी आप दे रहे हो, 50 रुपया एक्स्ट्रा। हर बार जा रहे हो पेट्रोल पंप में 1 लीटर पेट्रोल बाइक में डलवा रहे हो तो 50 रुपया मोदी जी को देते हो। ये याद रखना। तो अच्छे दिन का जो सपना दिखाया था और डबल इंजन सरकार की जो बात करती है, इतना दिन से यहां पे सरकार है, क्या हुआ? जो लोग सीए एनआरसी का नाम पे आप लोगों को गुमराह किया, 2-3 दिन से गृह मंत्री असम में थे, एक शब्द बोला सीए को लेके, एनआरसी को लेके। बंगाल में वो जाता है एनआरसी सीए को लेके कुछ और बोलता है, असम में आता है तो कुछ और बोलता है। ये जुमला कितना दिन तक चलेगा? हमें हर बूथ तक पहुंचना है, हमें डट के लड़ाई लड़नी है। हमें अगर वो डंडे से हमारा स्वागत करेंगे तो हम प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हम लोगों के स्वार्थ में लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। मैं कहता हूं धर्म का चश्मा उतार के देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में।
और मैं असम के तमाम लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आपने देखा कांग्रेस के ऊपर भरोसा करके कि जितने लोग हम लोग बैठे हुए सब कांग्रेस से आए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी के साथ लड़ाई नहीं हो सकता। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लड़ाई लड़ना है तो जिस भाषा में उनको समझ में आए उस भाषा में जवाब देना पड़ेगा। मैं आज आया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं बहुत जिद्दी इंसान हूं। जब तक ये स्टेट में नहीं जीतता मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग हमारे साथ नहीं छोड़ेंगे। असम के हर एक नागरिक के लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जो इतना बड़ा बड़ा बात कहा था ये करेंगे वो करेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब देखो, धर्म के नाम पे, संप्रदाय का नाम पे देश को बांटकर अपना राजनीति ये लोग चला रहे हैं। हम लोग कभी सोचे थे 5 साल पहले, 7 साल पहले कि आज ये स्थिति होगी देश की? किसी को कहने की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, मीडिया को आजादी नहीं है, जुडिशियरी को आजादी नहीं है। ये देश चल रहा है कि क्या चल रहा है? अगर इसको सुधारना है तो आप ही सुधार सकते हो। एक आम आदमी का जो ताकत है वो किसी और में नहीं है। जब आप वोट का बटन दबाते हो तो आप अपना भरोसा 5 साल के लिए किसी और को सौंप रहे हो, खाली एक दिन के लिए वोट नहीं कर रहे हो। जब आप जाके ईवीएम का बटन दबाते हो, चाहे वो कमल हो, वो तृणमूल हो, वो कांग्रेस हो, वो आम आदमी पार्टी हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो नोटा हो, आप किसी को भी वोट लगाए, किसी भी मोहर चिन्ह पे अपना चुनाव बटन दबाए, आप अपना भरोसा, अपना भविष्य, अपना प्यार, अपना समर्थन आने वाला 5 साल के लिए सौंप रहे हो। असम ने बीजेपी को सौंपा था। और जिस प्रदेश में कोई ऑपोजिशन नहीं है, जहां पे चीफ मिनिस्टर खुलेआम बोलता है मैं तो जो कहूंगा ऑपोजिशन वही करेगा, मैं बोलूंगा उसको खड़ा कर दो तो ये खड़ा कर देगा, मैं बोलूंगा उसको बिठा दो तो वो बैठ जाएगा। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन आप कोशिश करके देखिए तृणमूल के साथ ये करने के लिए। आपके जो ऊपर बैठे हुए हैं दिल्ली में, 1000 कोशिश किए, धमका के, चमका के, ईडी लगा के, सीबीआई लगा के, इनकम टैक्स लगा के तृणमूल के ऊपर वार करके तृणमूल को घर में बिठा दे। अब लोहा समझते हैं, लोहा को जितना जलाएंगे लोहा उतना शक्तिशाली होता है। तृणमूल कांग्रेस ऐसा है, आप जितना वार करोगे हम उससे दुगने ताकत के साथ आपको वार करेंगे। आपको अगर लगता है आप तृणमूल कांग्रेस को डरा धमका के कर लोगे, आप करके देखो। जितने यहां पे कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हर जगह पे आप लड़ाई लड़ेंगे। जहां पे मेरी जरूरत है मैं खुद आऊंगा, किसी को भेजूंगा नहीं। लेकिन आज से अगर ये लड़ाई शुरू हुआ तो पीछे नहीं हटना है। जिस बूथ पे हम लोग को जाना है, जहां घुसना है वहां घुसेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमने क्या किया और आसाम की तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं। 14 सीटें आसाम में, कोई छोटी बात नहीं है भाई। आसाम क्यों दिल्ली का रिमोट कंट्रोल बना रहेगा? आप चाहते हो आसाम दिल्ली का रिमोट कंट्रोल बना रहे? आप चाहते हो दिल्ली का नेता जब आए तो आसाम का यहां पे इस मिट्टी का लड़का ऐसे मिले, या आप चाहते हो ऐसे मिले? आसाम आप लोग को चलाना है। आसाम बंगाल नहीं चलाएगा, दिल्ली नहीं चलाएगा, गुजरात नहीं चलाएगा, मध्य प्रदेश नहीं चलाएगा, आसाम को चलाएगा। और आसाम को भी अपना स्वाभिमान है, अपना सम्मान है, त्रिपुरा का भी अपना सम्मान है, मेघालय का भी अपना स्वाभिमान है। ये छोटा स्टेट हुआ तो क्या हुआ? यहां के लोग नहीं है, यहां के लोगों का समर्थन कोई मायने नहीं रखता। भले ही बड़े राज्य नहीं है, लेकिन भारत का यही यूएसपी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा, अपना हक, अपना सम्मान आपको ऐसे नहीं लेना, आपको छीन के लेना है दिल्ली से। आपका हक आपका है, आपका सम्मान आपका है। आसाम चलाएगा, आसाम दिल्ली का रिमोट कंट्रोल नहीं रहेगा कि दिल्ली से बोला भाई यहां ब्रिज बनेगा तो फिर बाबू लोग काम
काम शुरू करेंगे ब्रिज बनाना। दिल्ली से बोला अच्छा यहां पे सड़कें बनेंगे तो सड़कें बनेगा। दिल्ली से बोला अच्छा मैं आऊंगा तब ये इनॉग्रेशन होगा, तब ये उद्घाटन होगा, तब वो उद्घाटन होता है। दिल्ली से बोला एनआरसी होगा, गलत लिस्ट निकाल दिया। आप ऐसा सरकार चाहते हो क्या? भाई दिल्ली असम नहीं चलाएगा, असम दिल्ली चलाएगा। 2024 में आपको बाजी पलटनी है कि बहुत जी हजूरी कर लिया, थोड़ा स्वार्थी बनो कि जी सर, हां सर, यस सर, नो सर, बहुत हो गया। आप जो असम के लोग चाहेंगे दिल्ली वही करेंगे। भाई 14 सीट है ना, अब 10 सीट तृणमूल कांग्रेस को जिताओ, अब देखो असम की क्या दर्जा होती है देश में। मैं आपको यकीन दिला के जाता हूं आज, और आज तो हम लोग शुरुआत की है। जहां पे आपको जो सहायता की जरूरत पड़ेगी हम लोग चट्टान की तरह खड़ा रहेंगे, जैसे मैंने पहली बार कहा। लेकिन ये लड़ाई मरते दम तक लड़नी है। आप सोचो अगर 2 साल हमारे पास समय है, त्रिपुरा में हम गए, 3 महीने में चुनाव हुआ, म्यूनिसिपैलिटी अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस, वहां पे 20% वोट लेके तृणमूल कांग्रेस आया 3 महीने में। तो असम में तो 2 साल समय है हमारे पास। चलो 2 साल नहीं है, 1.5 साल है। 1.5 साल मतलब इतना समय अगर हम लोग एक साथ जमीन में पड़े रह के, अपने दिशा में अड़े रह के अगर काम शुरू करें तो इनको हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। दीदी ने करके दिखाया ना बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस ने करके दिखाया, और देखो ऐसे हटाया क्या ऊपर से डेली पैसेंजरी करने में भी लोगों को शर्म आता है। जब इलेक्शन आएगा तब आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। खाली जुमला के ऊपर जुमला। तो इनका जो जुमला है इसके खिलाफ में जो लड़ाई करना है, आपको सही फैक्ट और फिगर सामने रख के लड़ाई करना है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि आपको अगर लगता है कि भाई गवर्नेंस के मुद्दों पे लड़ाई होना चाहिए, डेवलपमेंट के मुद्दों पे लड़ाई होना चाहिए, आप तय कर लो कहां लड़ाई करना है। असम में लड़ना है, दिल्ली में लड़ना है, गुजरात में लड़ना है। आप चैनल ठीक कर लो, समय ठीक कर लो, मुझे बता देना। अपना रिपोर्ट कार्ड आप लेके आना, मैं रिपोर्ट कार्ड अपना लेके आऊंगा, और जनता को तय करने दो कौन सही है कौन गलत है। क्या गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही, गलत तो नहीं कह रहा हूं। पॉलिटिक्स, राजनीति या चुनाव धर्म के नाम पे होना चाहिए या डेवलपमेंट के नाम पे होना चाहिए? किसके नाम पे होना चाहिए? डेवलपमेंट की बात करते हैं ये लोग, खाली बोलते हैं डबल इंजन सरकार। अरे भाई 6 साल से तुम्हारा डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार का मतलब क्या है? मतलब डबल चोर। यहां भी लोग चोरी करेंगे, दिल्ली में भी चोरी करेंगे, और कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। और कोई किसी का चोरी नहीं पकड़ेगा, ना सीबीआई इसके पीछे लगेगा, ना ईडी इसके पीछे लगेगा। यहां के लोग जो बीजेपी में आए हुए हैं, सीबीआई पकड़ा, ईडी पकड़ा नहीं पकड़ा। क्यों? बीजेपी में आ गए तो राजा हरिश्चंद्र बन गए, और ऑपोजिशन में रहेंगे तो वो लोग छोड़। 10 नोटिस मुझे भेज दिया, डरा रहे, धमका रहे। अरे तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ो। तृणमूल कांग्रेस जब घुसा है इसका अंत देख के हम लोग छोड़ेंगे, और स्टेट में कितनी ताकत लगानी पड़े पार्टी की तरफ से हम लगाएंगे। कांग्रेस की तरह हम लोग नहीं है। मैं सम्मान करता हूं हर एक पार्टी का, लेकिन जैसे मैंने कहा कि खाली बैठ के बड़े बड़े भाषणबाजी से देश और प्रदेश नहीं चलता है। ये सुष्मिता या रिपुन जी जो आए हैं और तृणमूल कांग्रेस में दीदी का नेतृत्व में शामिल हुआ है, क्यों? क्योंकि ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इनको लड़ाई लड़ने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, मंच नहीं मिलता है। इन लोगों को लगता है कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस वाले लड़ने नहीं देता है। और बाकी जो 2-3 दल है जिनके साथ अलायंस करके ये लोग लड़ रहे हैं, इनका क्या अंडरस्टैंडिंग है मुझसे ज्यादा आपको पता है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं तृणमूल कांग्रेस कुछ भी हो, मरते दम तक आपके साथ कभी बेईमानी नहीं करेगा, आपके भरोसा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगा। आपने हर एक पार्टी को मौका दिया, एक बार आप तृणमूल कांग्रेस को मौका दो, और उस शुरुआत के लिए अभी से हम लोग को काम करना पड़ेगा। और 2024 में, 26 में तो जब विधानसभा चुनाव होगा, हर एक सीट में तृणमूल कांग्रेस लड़ेंगे, लेकिन 14 में 10 सीट जिताना है।
और 10 सीट जीतने के लिए आज से जो प्रयास करना पड़े, जितनी ताकत लगानी पड़े, ग्राउंड में जितना मेहनत करना पड़े, हम लोग को करना पड़ेगा। और उसके लिए आप लोग का सबका समर्थन जरूरी है। चाहे मेरी माँ, भाई, बहन, हर एक बिरादरी, हर एक संप्रदाय, हर एक कास्ट के लोग, छोटे बड़े, नौजवान, बुजुर्ग, जो भी है, आप सब अगर मिलेंगे ना और एक साथ अगर सोचेंगे कि भाई इसको जवाब देना है कि 6 साल से जो बेईमानी हम लोग के साथ किया, इसका करारा जवाब देना है, तो एकमात्र आप ईवीएम के माध्यम से दे सकते हो। और उस दिन जो आपका ताकत रहेगा, वो देश में किसी का उतना ताकत नहीं होता है। जिस दिन वोट करने के लिए आप जाओगे और ये तृणमूल कांग्रेस के हर एक उम्मीदवार को जिताओगे, और ये मत सोचो कि मेरा एक वोट से क्या होगा। मैंने जैसे आपको कहा, 10 सीट दो, दिल्ली की कुर्सी हिल जाएगी। आपको पता नहीं आपकी ताकत क्या है, आपको पता नहीं कि आपकी शक्ति क्या है। भाई अगर उत्तर प्रदेश कर सकता है तो असम क्यों नहीं कर सकता है? बड़ा स्टेट है इसलिए, ऐसी बात नहीं है। यहां के लोगों को लगता है कि हम वोट दे ना दे क्या फर्क पड़ता है, हम छोटी स्टेट है। कोई छोटी स्टेट नहीं है। असम अगर ब्रिटिश इंडिया में सोने की चिड़िया कहलाती थी, इतना वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया, और आप असम की हालत देखो। चाहे महिला के ऊपर अत्याचार हो, बेरोजगारी हो, जीडीपी हो, हर चीज में सबसे नीचे आ गए। और ये है बीजेपी के डबल इंजन सरकार का नमूना। तो इस झांसे में नहीं आना है। आपसे बीजेपी वाले पूछने जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे, आप उनसे पूछो स्वार्थी बनके कि हमने हमारा इलाका, हमारा विधानसभा, हमारा लोकसभा के लिए क्या किया। आपने विधानसभा में बीजेपी को जिताया, लोकसभा में बीजेपी को जिताया, म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी को जिताया। अब तो बीजेपी के पास कुछ है नहीं बोलने के लिए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं बन पाया, लोगों को डॉक्टर या अच्छा फैसिलिटी के लिए कलकत्ता जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? अगर दीदी वहां कर सकता है तो असम में भी कर सकता है। यकीन मैं आपको दिलाना चाहता हूं। वहां पे अगर हर एक नौजवान को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए मिल सकता है, तो असम में भी मिल सकता है। अगर राज्य सरकार चाहे, प्रदेश की सरकार चाहे, तो वो कर सकते हैं। वो चाहते नहीं है। क्यों? उनको दिल्ली से जैसे कहेंगे वो वैसे ही करेंगे। तो रिमोट कंट्रोल और प्रॉक्सी गवर्नमेंट को हटाइए और तृणमूल कांग्रेस का एक सच्चा, प्रगतिशील और भाईचारा, शांति बरकरार रखे समाज में और असम के हर एक नागरिक की तरक्की के लिए एक अच्छा गवर्नमेंट बने, इस लक्ष्य में आज से अपने आप को सौंपिए। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि मैं फिर अगला महीना आऊंगा। मैं मई में आया, फिर जून में आऊंगा। आप कहेंगे 2 बार आऊंगा, आप हर बार कहेंगे मैं आऊंगा, और हमारी तरफ से जितनी ताकत लग सकती है मैं 100% उसको लगाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। लेकिन कोई काम अकेला नहीं किया जा सकता। आप ये याद रखना, कोई भी काम मैं नहीं कर सकता जब तक आप लोग साथ न दो, या रिपुन जी नहीं कर सकता, या सुष्मिता नहीं कर सकती जब तक आप साथ न दो। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आसाम में कदम रखते ही, मां कामाख्या देवी का दर्शन करते ही मैंने ठान लिया है, और इस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता को आज ये तय करके और संकल्प के साथ घर वापस जाना है कि जब तक बीजेपी की इस सरकार को, करप्ट सरकार, टू फेस सरकार को हम उखाड़ के ना फेंकते हैं, तब तक हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। और जितने भी जुमले हैं, उस जुमले का झांसे में नहीं आना। दीदी बहुत जल्द असम आएगी, आप लोग तैयारी शुरू करिए, और आने वाला 1-2 महीने के अंदर तृणमूल कांग्रेस का प्रदेश का कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी और ब्लॉक कमेटी मैं फाइनल करूंगा। उसके साथ साथ जितना बूथ असम में है, हर एक बूथ में तृणमूल कांग्रेस का फुल फ्लेजेड कमेटी होगा। इस साल का अंत तक के लक्ष्य के साथ आज मैं आपका वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोग अच्छा रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय असम।